आई थिंक वही बात हम आगे लेके जाएंगे। तो तौसीफ अहमद साहब भी कह रहे थे अबाउट मोर प्रोडक्टिव शॉट्स, अबाउट अडेप्टिंग टू द कंडीशंस, लुकिंग अराउंड, वो हमें नहीं देखा। सो आई थिंक यू नो ही इज़ राइट, बैटिंग ख़राब थी, ठीक है 7 ओवर्स का गेम था, बट एक झलक दिखी कि यू नो वी वांटेड मोर प्रोडक्टिव शॉट्स। सो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करें। देखिए फातिमा, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन हम पहले से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग यूनिट में पावर की कमी नजर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दुनियाई बल्लेबाजों की टीम के साथ, जो ऊपर वाली 4 टीमें हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप को कंपेयर करेंगे तो पावर की खासी कमी नजर आती है। फिर कल के मैच में हमने देखा, हमने एक बैट्समैन एक्स्ट्रा डाला और स्पिनर खा गए। इतने छोटे मैच में आप बैट्समैन एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, आप अपनी बॉलिंग रिसोर्सेज पूरी करते हैं। आपके पास एक स्पिनर होना चाहिए था, आपने हसीबुल्ला को डाला था। अब देखिए मेरा फातिमा आपसे ये मानना है, देखिए अब हसीबुल्ला ने सारी जो परफॉर्मेंसेज हैं अच्छी जो दी हैं, वो आपको टॉप ऑर्डर पे दी हैं, सही है। अब जिस तरह अब आप उसको, बेहतर तो यही होगा कि आप हसीबुल्ला को अपने नंबर पे खिलाइए जो कि टॉप ऑर्डर में है। और हसीबुल्ला को हमने इस तरह की इनिंग्स खेलते हुए देखा है जिसमें वो बड़ी अटैकिंग इनिंग खेलते हैं, और जब वो खेलते हैं तो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर बनाते हैं। और पाकिस्तान की टीम में अगर किसी चीज की कभी कमी नजर आ रही है तो वो इसी तरह के एक दो बल्लेबाजों की आ रही है। एक हमारा, अगर जिस तरह साहिबजादा फरहान ने एक स्टार्ट दिया, अगर साथ हसीब भी आ जाएंगे और नीचे से फिर एक दो पावर हिटर, एक मिडल में तगड़ा, तो यूं बेहतरी की तरफ तो जाना चाहिए। अगर आप प्लेयर्स ढूंढेंगे नहीं और बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे और जो जिनका नंबर है उनको वहां नहीं खिलाएंगे तो पाकिस्तानी टीम को प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। देखें, रिजवान बोल रहे हैं कि हम प्लेयर्स ट्राई आउट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, खिलाएं, लेकिन यंगस्टर्स को उनकी जगह पे खिलाएं। हसीबुल्ला को आप जगह पे ऊपर खिलाएं, जो बच्चा जहां उसने परफॉर्मेंस किया आप उसको वहां पे खिलाएंगे तो वो चांस बनना है। बाकी मर्जी इनकी है, लेकिन जिस तरह रिजवान ने बोला था यहाँ के फाइट नजर आएगी, फाइट नजर आएगी। कल के मैच में वो कहीं जब बारिश हुई तो उसके बाद स्विच ऑन लगे नहीं, और मेरे ख्याल से ऐसा जब वेदर होता है, हम भी उसी ड्रेसिंग रूम में थे, पकोड़े जेन में आते हैं, समोसे जेन में आते हैं, कॉफी जेन में आती है, लेकिन वो उसके बाद वो स्विच ऑन हो नहीं सके। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये फाइट जो रिजवान ने बोला था कि हमें जरूर नजर आएगी, कल के मैच में वो कहीं से नजर आए नहीं। एंड यू नो तौसीफ साहब, आई थिंक एक बहुत सारा शोर शराबा शुरू हो गया अबाउट सलमान अली आगा एज वेल कि इज ही T20 प्लेयर और नॉट, और ये सब बातें भी शुरू हो गई हैं। लोग ये डिमांड करें कि अब पीसीबी को और थिंक टैंक को रिकग्नाइज करना चाहिए कि आपके कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो एग्रेशन ला सकते हैं T20 में, और कौन T20 प्लेयर है एक्चुअली और कौन नहीं। तौसीफ देखिए, साहब जो देखा उसमें कुछ यंग हैं जो अंडर जी कंटिन्यू करें। 19 के साथ हमारे साथ है, वो भी उसमें मौजूद हैं। ठीक, वो जो यंग प्लेयर हमारे साथ गए हैं वो अपनी जगह। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कहा गया भाई इनको डाल दो, भुगता दो, ये भुगताने वाला काम नहीं है। देखें, एक तो बहुत मुश्किल जगह पे आप गए हैं, इतना आसान नहीं है इन सब का खेलना। और फिर जैसे अहमद ने कहा कि जिसको जो जगह है उस पे आप खिलाएंगे, अगर उस पे आप नहीं खिलाएंगे तो आप तो चेक कर रहे हैं ना सबको, जरूरी नहीं है। और फिर 2 विकेट कीपर भी कप्तान है, वो इसलिए खेलना है उन्होंने, फिर आप हसीब को फिर नहीं रखते, आप उसमें कौन सी बुराई थी, एक स्पिनर डाल देते, मतलब इस तरह कुछ एडजस्ट करते आप कि जिससे कोई बात समझ आती। ऐसा लग रहा है कि आप ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद एंड तौसीफ अहमद साहब, आप दोनों का आपने हमें ज्वाइन किया है। बट